जब घर में वर्कआउट करने की बात आती है तो वेट कम होने से जिम जैसा वॉल्यूम होम वर्कआउट में नहीं आ पाता है, जिस वजह से वेट की कमी को दूर करने के लिए हम होम किट जिम के नाम से कई इक्विपमेंट ऑर्डर करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से सब लोग उसको बाय नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता था, तो मैंने इन महंगे महंगे इक्विपमेंट को अपने होम मेड इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया, जिसमें मेरे डंबल भी शामिल हैं। और आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होने वाला है कि आप वेट की कमी को होममेड डंबल से कैसे दूर कर सकते हो। और ये डंबल मैंने आज से कुछ 8 या 9 मंथ पहले बनाए थे। ट्रस्ट मी, इन डंबलों ने मेरे वर्कआउट को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है और मुझको अभी और डंबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं डंबल बना के तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ डंबल की पिक्चर्स हैं जिसके सहारे मैं आपको आज एक अच्छे और लॉन्ग टाइम चलने वाले डंबल बनाने की प्रोसेस बताऊँगा, जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट, पाइप मैनेजमेंट। सेकेंड, पाइप एंड डंबल सपोर्ट। थर्ड, मेकिंग डंबल प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। डंबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पाइप। अब इस पाइप को लाने में मैंने 2 गलतियां की। पहला, मुझको इसकी सही ग्रिप ना पता होने से मैं इस पाइप को अपनी ग्रिप से काफ़ी मोटा ले आया था, जिससे इस पाइप से बनने वाला डंबल हाथों से स्लिप हो सकता था। अगर सही ग्रिप पता करने की बात आई तो इस उंगली से इस हथेली तक अगर आपका बीच में गैप है तो ये पाइप आपके लिए काफ़ी मोटा है और आपको इस पाइप से थोड़ा पतला पाइप लाने की ज़रूरत है। दूसरी गलती थी इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ बड़ी होने से इसका डायमीटर भी बड़ा हो जाता, जिस वजह से बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइजों में 2 डंबल से एक्सरसाइज करने पे दोनों डंबल टकरा सकते थे। अगर इसकी सही लेंथ की बात की जाए तो आप 1.2 फीट ले सकते हो। इस लेंथ में आप 8 kg से 15 kg तक के डंबल बना सकते हो। अगर आपको 15 kg से भी बड़े डंबल बनाने हैं तो आप 1.5 से 1.8 फीट की लेंथ ले सकते हो। अब हमने जान लिया है हमको किस तरह का पाइप लाना है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर पाइप को लंबे टाइम तक चलाना है तो पाइप को मजबूत करना भी ज़रूरी है। मैंने इस पाइप को मजबूती देने के लिए रॉडों के 3 टुकड़े इसमें डाले हुए हैं, ताकि पाइप दोनों तरफ वेट होने से बीच से टूटे या मुड़े नहीं। आप रॉडों की लेंथ अपनी ग्रिप से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रख सकते हो। अगर आप कम वेट के डंबल बनाने जा रहे हो तो आपके लिए ये रॉड ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपका डंबल काफ़ी हैवी होने वाला है तो प्लीज़ ये रॉडें ज़रूर डालना। अब आपका पाइप मजबूत हो चुका है। अब बात आती है पाइप के ऊपर लगने वाले वेट के लिए ग्रिप की बात। अब वेट के लिए हम सीमेंट का मसाला ही लेंगे जो इस पाइप के ऊपर ग्रिप में लगेगा। जब मैं घर पे डंबल बना रहा था तो मैंने आप लोगों की तरह ही YouTube पे सर्च किया हाउ मेक अ होम मेड डंबल। तो उन सभी वीडियो में पाइप और पाइप के ऊपर लगने वाला वेट को ग्रिप देने के लिए इस तरह की किल्लियों का यूज़ करने के लिए बोला था, जो कि मैंने उन्हीं वीडियो से इंस्पायर होकर ये सारी किल्ली लगाई हुई थी। कुछ और वीडियो देखने के बाद मुझको पता चला कि इस प्रोसेस से बनने वाले डंबल काफ़ी डेंजर और कम टाइम तक चलने वाले हैं, क्योंकि ये पतली सी किल्ली इसके ऊपर लगने वाले हैवी वेट को ज़्यादा लंबे टाइम तक सपोर्ट नहीं दे सकती है। ये आपने इस प्रोसेस को बताने वाले क्रिएटरों की वर्कआउट वीडियो के दौरान उन्हीं की बताई हुई प्रोसेस से बने हुए डंबलों को बीच से टूटते या पाइप से अलग होते हुए वेट को देखा होगा। तो मैंने इस प्रॉब्लम को अपना खुद का टच देते हुए सॉल्व किया। तो मैंने इन पतली और छोटी सी किल्लियों को पतली वाली रॉडों से रिप्लेस कर दिया, जिनको 2 सूट वाली रॉड कहा जाता है। वो वाली रॉड लगाई और 2 अलग अलग रॉडों को पाइप में न लगाकर एक ही रॉड को पाइप के आर पार लगा दिया क्रॉस करते हुए। अब इन रॉडों को लगाकर भी मुझको खुशी नहीं मिली, तो मैंने स्पाइडरमैन का जाल भी लगा दिया ताकि ग्रिप में किसी भी तरह की कमी न रह जाए, कुछ इस तरह। अब रही बात इन रॉडों को पाइप से कितना दूर लगाया जाए, तो आप इस तरह की ग्रिप लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गैप देके इन रॉडों को इतना दूर लगा सकते हो।
अब हमारे डंबलों का बेस तैयार हो चुका है। अब काम शुरू होता है पाइप में वेट लगाने का। डंबल में वेट लगाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है ये मार्बल का टुकड़ा। अब मार्बल का टुकड़ा इसलिए ताकि डंबल का बाहरी हिस्सा हम प्लेन और फिनिशिंग वाला बना सकें। चीज़ आती है ये 6 इंच पाइप का टुकड़ा। आप समझ ही गए होंगे इस पाइप के टुकड़े का क्या काम है। ये डंबल को ओरिजिनल डंबल की तरह दिखने में मदद करेगा। बस याद रहे आप इस पाइप को बीच से काट लेना, ताकि जब हम वेट के लिए बालू, गिट्टी और सीमेंट डालेंगे और वो जब 2 दिन में अच्छे से सूख जाएगा तो इस पाइप के टुकड़े को हम ऊपर से ना खींचते हुए हम इस कट को हम थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करते हुए बिना कोई धार को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे से निकाल सकें। और याद रहे आप इस कट को सेलो टेप से अच्छे तरीके से चिपका दें और एक GI तार का टुकड़ा भी लगा दें, ताकि इस पाइप के अंदर डलने वाला मसाला इस पाइप के कट को बनने से पहले ही खोल न दे, जो कि मेरे साथ हो चुका है। मैंने सिर्फ सेलो टेप लगाकर मसाला भरा था और भरने के बाद वो सारा पाइप बीच से खुल गया और मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ा। ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए GI तार लगा लें। अब सीमेंट पाइप और मार्बल में ना चिपके इसके लिए आप किसी भी तरह का ऑयल इस तरह मार्बल के टुकड़े और पाइप में लगाओगे। अब आप सपोज करें कि ये पाइप एंड डंबल सपोर्ट में बताया हुआ पाइप है, तो आप इस पाइप के सेंटर में ग्रिप लेकर इसमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, जो कि इस तरह दिखेगी। याद रहे सीमेंट आप इन लाइनों से ऊपर नहीं भरोगे। इसी तरह की लाइन आप स्केल की मदद से 6 इंच के पाइप में भी ड्रॉ कर लोगे, ताकि डंबल के दोनों हिस्से बराबर बने। जब दो अलग अलग डंबल बनाओगे तो इसी लाइन की मदद से आपके दोनों डंबल वेट में सेम होंगे। अब आप सपोज करो कि ये वो सीमेंट का मसाला है जो गिट्टी, बालू और सीमेंट से बना हुआ है, तो आपको मसाले को इस पाइप में डालना है। इस मसाले में गिट्टी होने से ये आपके बनाए हुए सरिये के जाल में फंस सकता है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भर सकते हो। याद रहे हमको दोनों पाइपों की लाइनों को सेम लेवल पे भरना है। इस तरह आपके डंबल का एक साइड का हिस्सा तैयार हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। आप एक बार में 2 डंबल बना सकते हो। आप इसको 2 दिन के बाद खोलोगे। अब आप इसी तरह की प्रोसेस दूसरी साइड करोगे और 2 दिन के बाद दूसरे साइड का हिस्सा भी इसी प्रोसेस के तरीके से तैयार करोगे, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको पानी से भिगोकर एक बार सूखा सीमेंट हाथों से लेकर उसके ऊपर लगा दोगे, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। दोनों तरफ इसी तरह की प्रोसेस करके आप जितने डंबल भी बनाओगे उन सभी डंबलों को आप एक बोरे में लिपेट कर 20 डेज पानी से भिगोते रहोगे। 20 डेज हो जाएं तो इन डंबलों को फिनिशिंग देने के लिए आप एक रेत माल से इनको घिसोगे, ताकि ये फिनिशिंग पकड़ ले। ओरिजिनल डंबलों की तरह दिखने में इनमें अभी भी एक कमी रह गई है, कलर की। कलर करने के लिए मैं ये 150 रुपये का स्प्रे लेके आया था, ताकि स्प्रे में फिनिशिंग अच्छी हो, लेकिन एक स्प्रे एक डंबल को भी कलर नहीं कर पाया था। तो ये 40 रुपये वाली डिब्बी ली, जिस डिब्बी ने मेरे सारे 6 के 6 डंबलों को रंग दिया और मुझे स्प्रे और इस कलर में ज़्यादा अंतर नहीं दिखा। अगर आपके पास वेट मशीन हो या आप इन डंबलों का वेट किसी भी तरह मेजर कर सकते हो, तो आप वाइडनर की मदद से कुछ इस तरह वेट लिख सकते हो। तो आप देख ही सकते हो ये डंबल बनने के बाद वेट में सेम होते हैं। तो ये था डंबल बनाने का पूरा प्रोसेस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।